आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार की क्लास का आज चौथा सेशन है और अब तक हमने उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में कुछ कुछ बातें जानी। अभी 21 द्वार तो प्रारंभ भी नहीं हुआ, इससे पहले हम जो उसके हेडिंग है, जिन्हें बोल कहा गया है, 13 बोल, उनमें से जीव के भेद, गुण स्थान और योग, इन 3 बोलों को हमने किया और योग में भी कुछ पोर्शन शायद पेंडिंग भी था। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व अब तक जो भी क्लास में पढ़ाया गया उससे संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, योग 15 की जब बात की थी कल की क्लास में, तब हमने ये समझा कि 3 प्रकार के योग होते हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन और वचन योग के चार चार भेद हमने समझे: सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, दोनों के चार चार। तो 8 भेद तो ये हो गए। अब काय योग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुल 7 भेद होते हैं। उन 7 भेदों का आधार है कि जिस शरीर से क्रिया की जा रही है, जिस शरीर से वो प्रवृत्ति हो रही है, उस शरीर के नाम से ही उसका नामकरण किया गया। जैसे औदारिक शरीर द्वारा होने वाली प्रवृत्ति को कहा गया औदारिक काय योग। इसी प्रकार से वैक्रिय और आहारक शरीरों से होने वाली प्रवृत्ति क्रमशः वैक्रिय और आहारक काय योग। चौथा हमने कार्मण काय योग के बारे में भी थोड़ा समझा था। ये काय योग कार्मण शरीर के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति। तो बेसिकली कार्मण शरीर कोई ऐसी विशेष एक्टिविटी करता नहीं है, कर्मों का काम तो बस आत्मा के साथ चिपकना और उसके अनुसार शुभ अशुभ फल देना। तो ऐसे ऑल टुगेदर ये डिफरेंट कार्य है। लेकिन जब कभी इन 3 में से कोई शरीर न हो, मतलब औदारिक, वैक्री, आहारक, तब बचे हुए 2 शरीर तेजस और कार्मण, उनके द्वारा जो भी प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि बिना प्रवृत्ति के जीव तो रह नहीं सकता, तो उस कंडीशन में उसे कार्बन काइयो का नाम दिया गया कि भाई अब बचा ही कार्बन शरीर ही है, तो उसी से, या तेजस भी है वैसे साथ में, लेकिन कंबाइंड रूप से दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करके कार्बन काइयो कह दिया गया। क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर ये जब भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। ऐसा कभी होता नहीं कि कोरा तेजस शरीर बच गया, कार्बन शरीर न हो किसी जीव के, या केवल कार्बन शरीर हो, तेजस शरीर न हो। क्योंकि सदैव सांसारिक आत्मा के ये 2 शरीर तो हमेशा रहते ही रहते हैं। तो उस आधार पर उस ड्यूरेशन में जब औदारिक या वैक्रिय जो मेन 2 स्थूल शरीर है, जब उनका रोल नहीं रह पाता है, आत्मा के साथ वो एसोसिएट नहीं होते हैं, तब आत्मा की जो भी प्रवृत्ति होती है उसे कार्बन का योग में ले लिया गया। और उसकी 2 परिस्थितियां भी कल बताई गई थी। एक तो थी अंतराल गति के दौरान, मतलब एक जीवन कंप्लीट हुआ, दूसरी जगह जन्म लेने जीव जाता है, उस बीच में कार्बन का योग की स्थिति बन जाती है, क्योंकि उस समय एक्चुअली मूल शरीर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, नई जगह पे प्राप्त हुआ नहीं, पुराना छूट गया। दूसरी परिस्थिति बताई गई थी केवली समुद्घात के समय, तीसरे, चौथे, 5वें समय में। इसका भी कारण वही है कि वो केवल ज्ञानियों की जब आत्मा केवली समुद्घात के दौरान पूरे लोक में फैलती है, उस समय जब मैक्सिमाइज हो जाती है आत्मा, तब औदारिक शरीर का बहुत थोड़ा पार्ट रह जाता है। मतलब वो औदारिक शरीर तो ओरिजिनल साइज का ही था, जैसे 5 फीट 8 फीट जो भी व्यक्ति की हाइट है, तो उतनी कम हाइट वाला, और वो आत्मा पूरी लोक में फैल गई, तो उस स्थिति में भी कार्बन का योग माना गया। अब बाकी के 3 और योगों को आज हम समझते हैं। तो देखिए, शरीरों की जो मेन प्रवृत्तियां थी वो तो इन 4 का योग में समाहित हो गई। अब जो कंडीशंस आ रही है वो है शरीरों की मिक्सचर अवस्था। मतलब क्या होती है, मिक्स कैसे होते हैं 2 शरीर? जब कोई एक शरीर कंप्लीट है और दूसरा शरीर इनकम्प्लीट है, मतलब उसका कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, तो वैसी स्थिति में वो जो दूसरा इनकम्प्लीट शरीर है, जो पार्टली ग्रो कर रहा है, उसका भी थोड़ा रोल रह जाता है। तो थोड़ा रोल उसका और थोड़ा पुराने वाले का, ऐसे मिला करके 2 शरीर मिक्स हो जाते हैं, और उस समय जीव की जो प्रवृत्ति होती है वो मिश्र अवस्था वाली हो जाती है। इस तरह के 3 का योग होते हैं। एक होता है औदारिक मिश्र, दूसरा है वैक्रिय मिश्र,
और तीसरा है आहारक मिश्र। तो ये तीन का योग कब कब कैसे ये परिस्थितियां बनती है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई जीव कहीं पर उसकी डेथ हुई और अगले जन्म में वो जन्म लेने के लिए जा रहा है। तो बीच का ड्यूरेशन तो हमने कह दिया अंतराल गति, उस समय तो कोई शरीर है ही नहीं, तो हमने कह दिया भाई ये तो कार्बन का योग की अवस्था। अब जैसे ही वो जन्म लेने के लिए अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचता है, निर्धारित स्थान पे पहुंचता है जहां उसे जन्म लेना है, तो जन्म लेने के साथ ही पहला काम तो होता है इसका पर्याप्तियों का निर्माण करना। पर्याप्तियों के बारे में भी थोड़ी चर्चा हमने जीव के भेद के साथ किया था, पर्याप्त और अपर्याप्त के संदर्भ में। तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है, पहले वो पर्याप्तियों का निर्माण करता है। पर्याप्तियों में भी पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति कंप्लीट हो जाती है पहले समय में ही, उसके बाद कुछ समय बाद विदिन अंतर मुहूर्त में ही शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होती है। और जब शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो जाती है, हालांकि शरीर पर्याप्ति का निर्माण तो पहले समय में प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे शरीर पर्याप्तियों का निर्माण चलता है वैसे वैसे शरीर पर्याप्ति अपना काम भी शुरू कर देती है। मतलब ये बड़ा एक ऐसा स्पेशल सिस्टम है। जनरली हम जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है, तब जाकर के वो अपना बिजनेस शुरू करता है। यहाँ तो स्थिति ये है कि बच्चा पहली क्लास में पढ़ने गया और पैसे कमाना भी शुरू, साथ साथ में भी जितना उसकी कैपेसिटी उतना तो करने लग जाए। तो वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है कि शरीर पर्याप्तियों का काम शुरू हुआ है, अभी तो शरीर पर्याप्ति भी कंप्लीट नहीं बनी है, और पर्याप्ति कंप्लीट होगी तो वो तो एक सिस्टम बन रहा है और फिर उससे शरीर का निर्माण होता है। तो इधर तो शरीर पर्याप्ति का निर्माण चल रहा है, थोड़ा हुआ है, 10% हुआ है, 12% हुआ है, 18% हुआ है, और जितना जितना हो गया है ना उतना शरीर का निर्माण भी वो प्रारंभ कर लेता है साथ ही साथ। तो शरीर का निर्माण शुरू हो गया है। अब जैसे ही शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होगी तब जाके वो कंप्लीट औदारिक शरीर बना पाएगा, क्योंकि अभी तक उसको पूरा शरीर बनाना आया ही नहीं, वो थोड़ा ही बना पा रहा है। वो 12%, 15%, 18% जिस स्टेज पर पहुंचा उतना ही शरीर बना पा रहा है। तो जैसे ही 100% कंप्लीट होगा, अब वो औदारिक शरीर भी पूरा बना लेगा। हालांकि पूरा बनने के बाद भी उस शरीर का डेवलपमेंट तो आगे जिंदगी भर चलता रहेगा, मतलब उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग, ये सब प्रोसेस तो चलेगा। बट एक बार इनिशियल शरीर तो बन ही जाता है। तो जब तक ये शरीर पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होती है तब तक पूरी तरह से औदारिक शरीर नहीं बन पाया। तो उतनी ड्यूरेशन में भी वह जीव प्रवृत्ति कर रहा है, एक्टिविटी उस समय भी हो रही है। तो ऐसे समय में की जाने वाली प्रवृत्ति को औदारिक मिश्र का योग कहते हैं। एक उदाहरण से समझा हमने। तो ये सामान्यतया किसके होगा? कोई भी मनुष्य या तिर्यंच जब जन्म ले रहा है, मतलब नया भाव अगर उसका मनुष्य का है या तिर्यंच का है, तो बाई डिफॉल्ट नेचुरल उनको स्थूल शरीर मिलेगा, औदारिक शरीर। तो उस समय जब तक शरीर पर्याप्तता कंप्लीट नहीं होती है, उस ड्यूरेशन में उनकी कौन सी अवस्था रहेगी? औदारिक मिश्र का योग। तो औदारिक मिश्र का योग की हमने एक परिस्थिति समझी। ऐसी और भी तीन परिस्थितियां थी, टोटल चार ही कंडीशन ऐसी आती है किसी भी जीव के लाइफ में जब औदारिक मिश्र का योग का उपयोग होता है। जैसे औदारिक का योग तो मानो निरंतर होता रहता है, औदारिक शरीर मिल गया, आप जीवन भर औदारिक का योग चलता रहेगा। लेकिन औदारिक मिश्र का योग का बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। कब कब होगा? जैसे कार्बन का योग की भी रेयर अपॉर्चुनिटी थी, एक तो अंतराल गति में और दूसरा केवली समुद्रघात में भी तीसरे चौथे पांचवें समय में। बस ये दो ही स्थितियां हैं जब कार्बन का योग हो सकता है। इसी प्रकार से औदारिक मिश्र का योग की कुल चार परिस्थितियां हैं। ओनली चार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जब औदारिक मिश्र का योग होता है। इन चार परिस्थितियों को हम इसलिए डिटेल में समझ रहे हैं कि जब हम द्वारों में जाएंगे और उन द्वारों के आधार पर यह चर्चा करें कि भाई इस द्वार में कितने उस मतलब पर्टिकुलर उस बोल के, जैसे योग की बात करेंगे तो कितने योग होते हैं, तो अब कितने योग होते हैं में हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि औदारिक मिश्र का योग कब कब होता है। जब ये समझ लेंगे कब कब होता है तो फिर किसी की भी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो चार परिस्थितियों को हम समझते हैं। पहली परिस्थिति हमने समझ ली कि तिर्यंच और मनुष्य गति में जन्म लेने वाला जीव जब तक शरीर पर्याप्तियों का निर्माण पूरा नहीं कर लेता है तब तक उसके औदारिक मिश्र का योग चलता है। अब दूसरी परिस्थिति, औदारिक शरीर मनुष्यों में होता है, तिर्यंच में भी होता है। अब उन्हीं तिर्यंच और मनुष्यों में किसी किसी में, सब में नहीं होती है, किसी किसी में वैक्री लब्धि भी होती है। ये वैक्री लब्धि क्या होती है? लब्धि मतलब एक प्रकार का पावर।
एक प्रकार की ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग करके वो कुछ अलग कर पाता है। वो अलग क्या कर रहा है? जैसे वैक्रिय लब्धि है तो उससे वो वैक्रिय शरीर बना लेता है। अब ऐसे बाय डिफॉल्ट तो देवता नारकी को वैक्रिय शरीर मिलता है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच भी अपनी वैक्रिय लब्धि जिसके पास हो उसका प्रयोग करके वैक्रिय शरीर बना सकता है। जैसे इसका उदाहरण हमारे आगमों में एक घटना आती है स्थूली भद्रगणी की। वो आचार्य भद्रबाहु के शिष्य थे और उनकी कुछ स्टडी चल रही थी। 14 पूर्वों का ज्ञान ले रहे थे, 10 पूर्व कंप्लीट हो गए थे और 10 पूर्वों का ज्ञान आने से उनमें कई लब्धियां आ गई थी। उसमें उनके पास एक वैक्रिय लब्धि भी थी। तो वैक्रिय लब्धि के द्वारा वो वैक्रिय रूप बना सकते थे। तो जब 10 पूर्व उनके कंप्लीट हो गए थे तब उनकी दो बहनें उनसे मिलने आई। वो भी साध्वियां थी। तो वो उनसे मिलने आई कि भाई चलो मेरे भाई महाराज हैं, उनसे मैं मिली हूँ। तो वो जब मिलने आई तो उन्हें पता चला कि भाई वो तो वहां गुफा में साधना उनकी चल रही है। तो वो उस गुफा में गए, वहां देखा तो वहां स्थूली भद्र तो है ही नहीं, कोई शेर बैठा हुआ है। डर के आ गई वापस। गुरु के पास, आचार्य के पास जाके कहा कि मुझे स्थूली भद्र से हम मिलने गए लेकिन वहां तो शेर है, लगता है कहीं शेर ने मेरे भाई को खा तो नहीं लिया। तब भद्रबाहु स्वामी ने बताया कि नहीं, वो तो उन्होंने कुछ अपनी लब्धि का शायद प्रयोग कर लिया, इसलिए शेर का रूप बना लिया। तो इस घटना से हमें समझ में आता है कि कोई मनुष्य भी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैक्रिय लब्धि का जब प्रयोग करते हैं तो वो एक वैक्रिय शरीर बनाते हैं आर्टिफिशियल। तो उस शरीर से फिर वो जो चाहे वैसी क्रियाएं भी कर सकते हैं, बट वैक्रिय रूप में ही रहता है, वापस वो लुप्त भी हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि वैक्रिय शरीर का नेचर इस तरह का है कि वो तो एकदम अदृश्य भी हो जाता है, वापस पूरा गायब हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो इस तरह से मनुष्य या तिर्यंच जब कभी कोई वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके वैक्रिय शरीर बनाते हैं, तब जब वैक्रिय शरीर बनना शुरू हो गया लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं बना, कुछ तो समय लगेगा, मान लो 2-5 सेकंड भी लगे या आधा घंटा भी लगे, जो भी होता होगा प्रोसेस। हाँ कमलेश जी। सर दो डाउट है। एक तो वो जो आपने पहले बताया, केवली केवली समुद्र का ऐसा बोला ना, वो 2 3 4 5 समय वगैरह कार्बन का योग में, और इसमें 2 6 7 केवली समुद्र, वो क्या होता है सर? एक्चुअली केवली समुद्र का मतलब क्या होता है वो? ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, अभी आपने बताया वेक्रिय मनुष्य वेक्रिय लब्धि लब्धि से उसने वो शेर बन गया, ऐसा बोल रहे हो? तो वेक्रिय शरीर तो नरक और देवता का बनता है, तो इधर वो कैसे वेक्रिय वर्ड क्यों यूज हो रहा है? इधर वेक्रिय लब्धि क्यों हो रहा है? वो मतलब देवता हाँ, नरक। क्योंकि देखिए वैक्रिय शरीर बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ तो देवता नारकी के बनता है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच भी लब्धि के द्वारा बना सकते हैं। ये एक एडिशनल ऑप्शन है। मतलब वैक्रिय शरीर चारों ही गतियों में पॉसिबल है, बट मनुष्य और तिरंज केवल लब्धिधारी ही बना पाएंगे। मतलब जिसमें वो पावर है, बनाने की क्षमता है, वही बना पाएंगे, हर कोई नहीं बना पाते हैं। लेकिन देवता नारकी तो सारे के सारे 100% सभी देवता सभी नारकी के जीव वैक्रिय शरीर प्राप्त कर ही लेते हैं। तो यहाँ वैक्रिय लब्धि शरीर नाम वही आ रहा है, वही वैक्रिय शरीर है, बट बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये लब्धि से बनाया गया शरीर है। लब्धि वर्ड वर्ड, उस कंडीशन को लब्धि हम अभी इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे हैं। अब पहला प्रश्न जो आपका केवली समुद्गात था, ये हम काय योग जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताने का भाव रखूंगा। है। पहले हम काय योग के जो 3 काय योग बचे हैं ना उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद केवली समुद्गात की बात करेंगे। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे कोई औदारिक शरीर वाला जीव यानी कि तिर्यंच या मनुष्य वैक्री शरीर बना रहा है लब्धि के द्वारा, तो वैक्री शरीर बनाना शुरू किया लेकिन अभी तक पूरा नहीं बना, तब तक की अवस्था कहलाती है औदारिक मिश्र का योग। क्यों कहलाती है? देखिए पहली वाली कंडीशन में क्या था कि अभी उसका औदारिक शरीर पूरा नहीं बना, मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तब तक भी हमने उसका नाम दिया औदारिक मिश्र। तो यहां मिश्र किस किस का हुआ? पहली कंडीशन में मिश्र हुआ कार्मण के साथ औदारिक का। ठीक है, क्योंकि औदारिक स्थूल शरीर है, दूसरा है कार्मण। तो दोनों में से औदारिक को प्रधानता देकर उसका नाम औदारिक मिश्र कर दिया गया। कार्मण मिश्र नहीं किया, वहां औदारिक मिश्र किया। सिमिलरली इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां मिक्सिंग किसकी हो रही है? औदारिक के साथ वैक्रिय की। क्यों हो रही है? क्योंकि वैक्रिय शरीर भी बन रहा है, अभी वही आत्मा है, उसका अभी औदारिक शरीर भी है और वैक्रिय भी बन रहा है। तो जब तक पूरा नहीं बनता, अब वैक्रिय शरीर तो अभी बनना शुरू हुआ है, 2%, 5%, 8%, और औदारिक तो 100% है। तो अगेन यहां भी औदारिक शरीर की प्रधानता होने के कारण नाम तो हमने दे दिया औदारिक मिश्र, लेकिन उसमें मिक्सिंग किसके औदारिक के साथ में हो रही है? यहाँ वैक्रिय शरीर की।
पहले वाले में औदारिक के साथ कार्बन की मिक्सिंग थी, यहां पर मिक्सिंग किसकी होगी, औदारिक के साथ वैक्रिय की। तो ऐसी स्थिति में जब वैक्रिय लब्धि वाला वैक्रिय शरीर बना रहा है, पूरा नहीं बना, तब तक की स्थिति में उस समय जो प्रवृत्तियां हो रही है उसे भी औदारिक मिश्र का योग में ही कंसिडर किया जाएगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन की बात करें तो जैसे वैक्रिय लब्धि से वैक्रिय शरीर बनाया जाता है, वैसे ही आहारक लब्धि से आहारक शरीर बनाया जाता है। और ये शरीर कौन बनाते हैं, वैसे कल बताया गया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, बीच बीच में कुछ बातें रिपीट भी हो तो ठीक रहता है। तो ये शरीर बनाते हैं मनुष्य। यहाँ तिर्यंच नहीं है, देखिए वैक्रिय लब्धि में तो तिर्यंच मनुष्य दोनों का प्रयोग हुआ था। ये बात ध्यान रखने की, क्योंकि जब हम द्वार करेंगे तो तिर्यंच में हम बोल सकते हैं हाँ ये तिर्यंच भी तो वैक्रिय लब्धि बनाते हैं, तो वहां पर हम औदारिक मिश्र को कंसिडर कर लेंगे उस अपेक्षा से। लेकिन आहारक लब्धि तिर्यंच में नहीं होती है। तो ये सारी बातें ऐसे दिमाग में सेट करते जाएंगे ना, तो 21 द्वार को समझना आसान बनेगा। हाँ सुधा जी। पेरियंच में इतनी योग्यता का है वो लब्धि प्राप्त कर सके? हाँ योग्यता तो देखिए हो सकती है, तिर्यंच में भी हर तरह के होते हैं। कोई तिर्यंच थोड़े से मतलब पावर में कम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा पावर वाले भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तिर्यंच में लब्धि नहीं हो सकती, लब्धि उनमें भी पॉसिबल है। और तिर्यंच तो श्रावक भी बन सकते हैं। अगर उनमें क्षमता नहीं होती तो फिर श्रावक कैसे बन जाए भी, श्रावक कितनी बड़ी बात है, व्रत करना, त्याग करना बहुत बड़ी बात है। तिर्यंच तो पोषद तक कर लेते हैं, पोषद, सामायिक, ऐसे ऐसे व्रतों का पालन, 12 व्रती तिर्यंच भी होते हैं। तो फिर तिर्यंच में भी क्षमता होती है, और क्यों ना हो। देखिए कहीं हम देखते हैं ना, जैसे आज पालतू कुत्ते होते हैं, कितने समझदार होते हैं। इवन जैसे घोड़े, हाथी आदि पाले जाते हैं तो पूरा कंट्रोल में रहते हैं, जैसा उनको बोलते हैं वैसा कर लेते हैं। और कितने एक्सपर्ट भी होते हैं। बंदर आदि पे तो कितने प्रयोग ऐसे किए गए हैं ना, जिसमें बंदर तो बहुत, उनका माइंड भी तेज चलता है, काफी कुछ चीजें उनको जजमेंट भी आ जाता है कि हाँ यहाँ पर मुझे ये करना है, नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं। तो लब्धि आना कोई मुश्किल नहीं है। आगमों में बताया गया तिरंज में भी लब्धि होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इच्छाधारी नागिन, आपने सुना होगा, एक नागिन होती है, इच्छाधारी होती है, वो अपना कोई भी रूप बना लेती है। तो अगर ऐसा कोई भी नाग जाति का भी कोई जीव अगर होगा और उसको व्यक्ति लब्धि हो, तो क्या बड़ी बात है, इच्छाधारी नागिन भी हो ही सकते हैं ना प्रैक्टिकली। तो वो चाहे जो रूप बना ले व्यक्ति लब्धि से। तो प्रैक्टिकली व्यक्ति लब्धि तिरंजों में भी होती है, और ये आगमों में उल्लेखित है। ठीक है। थैंक यू। तो मैं वह बता रहा था आहारक शरीर वाली बात, कि जब ये जो आहारक शरीर है ना, ये बनाते कौन कौन है, मनुष्य होने चाहिए, साधु होने चाहिए, साधु में भी ओनली साधु मतलब जेंट्स, और 14 पूर्वधारी। ये चार कंडीशन फुलफिल होगी, उनको ही आहारक लब्धि मिलेगी। आहारक लब्धि से जब वो आहारक शरीर बनाते हैं, तो सेम प्रोसेस है कि जब तक आहारक शरीर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक की अवस्था औदारिक मिश्र काइयों की अवस्था कहलाएगी। तो तीसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, नरक सॉरी मनुष्य और तिर्यंच जब जन्म ले रहे हैं तब शरीर पर्याप्ति प्राप्त होने तक की अवस्था हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, कि वैक्रिय शरीर जब तक बन रहा है तब तक की अवस्था हुई। तीसरी कंडीशन हुई जब तक आहारक शरीर बन रहा है। तो ये तीन कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन होती है केवली समुद्घात में। तो केवली समुद्घात के दौरान, जैसा मैंने बताया पहले, तीसरा, चौथा, पांचवा समय ये तो है कार्बन का योग का। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरा, छठा और सातवां, ये तीन समय होते हैं औदारिक मिश्र काइयों की अवस्था का। यहां भी अगेन औदारिक के साथ कार्बन का मिश्र हो रहा है। तीसरी का अवस्था में किसका मिश्र था, औदारिक के साथ आहारक शरीर का। पहली अवस्था में औदारिक के साथ कार्बन मिक्स हो रहा था, दूसरी में औदारिक के साथ वैक्रिय मिक्स हो रहा है, तीसरी में औदारिक के साथ आहारक शरीर मिक्स होता है, और चौथी कंडीशन जो केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवें समय में होती है, उसमें औदारिक के साथ कार्बन मिक्स हो रहा है। तो इस तरह से चार ही ऐसी परिस्थितियां होती है जब औदारिक मिश्र काइयों की स्थिति बनती है। यहां तक सब क्लियर हुआ। थोड़ा सा ये आपको इनिशियली टफ भले लगे, लेकिन डीप डीप में समझना जरूरी अवश्य है, क्योंकि आगे 21 द्वार में हमें एक एक पॉइंट, मतलब जैसे योग में जितने 15 योग है, तो एक एक योग का हमें इतना समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा योग किस जीव के कब किन परिस्थितियों में होता है। ये समझ लेंगे तो फिर वो आगे की कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगी। हाँ रूबी जी। सर कार्बन और तेजस ये तो सब में तीन मतलब सारे शरीर में होता है ना? शरीर में नहीं होता है, ये अलग शरीर है। मतलब तेजस शरीर, कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों में सदैव रहता है।
तो सर फिर औदारिक मिश्र में कार्बन, सर औदारिक मिश्र में भी तो कार्बन रहता ही है, तो फिर अलग से उसको कार्बन में क्यों ऐड किया सर मिश्र के साथ में? औदारिक मिश्र में नहीं, ऐसा सर नहीं। देखिए, कार्बन शरीर है, लेकिन अभी जब औदारिक काम कर रहा है तो कार्बन का कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है। एक्टिविटी कौन करता है? जो मेन होता है वही एक्टिविटी करता है ना। तो जैसे औदारिक शरीर हमें मिल गया, आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, मैं जो भी क्रिया कर पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, आंखों को इधर उधर घुमा रहा हूँ, ये सब किससे कर रहा हूँ? मैं कार्बन शरीर से कर रहा हूँ कि औदारिक शरीर से? सर औदारिक से, इसलिए हम औदारिक उसको कार्बन औदारिक दोनों। में ले लेते हैं। इसलिए हम इस परिस्थिति में मिक्स नहीं कह सकते हैं। मिक्स तब होता है जब उसका कुछ रोल हो, मतलब औदारिक का रोल कुछ कम पड़ जाए और कार्बन काइयोग का भी रोल हो, मतलब कार्बन शरीर का भी कुछ रोल हो, तब वो स्थिति बनती है। तो कार्बन काइयोग की दो परिस्थितियां ऐसी थी जब औदारिक शरीर था ही नहीं, केवल कार्बन शरीर था, इसलिए हमने उसको कार्बन काइयोग में लिया। और ये जो मिक्सिंग वाली स्थिति है उसमें भी मेन कार्बन शरीर ही था, औदारिक अभी पूरा बना नहीं, या उसकी पूरी मतलब जो भूमिका होनी चाहिए उस रूप में नहीं आ पाई, इसलिए हमने उसकी मिक्स अवस्था को पकड़ा है। यह प्रवृत्ति की अपेक्षा तो से है, सर मतलब जब खाली, एग्जिस्टेंस की अपेक्षा से नहीं है मिक्सिंग, प्रवृत्ति की अपेक्षा से है। ठीक है, क्लियर? तो सर जब खाली औदारिक रहेगा, औदारिक का योग, सर जब खाली औदारिक का योग रहेगा तो उसमें कार्बन को नहीं लिया जाएगा? उसमें कार्बन को नहीं लेना है, क्योंकि मेन औदारिक सब काम कर ही रहा है। ये तो स्थूल शरीर जो होते हैं ना तीन, मेन तो वही करते हैं। क्योंकि सामान्यतः हम भी देख रहे हैं ना, कोई भी प्रवृत्ति किससे हो रही है? इसी औदारिक शरीर से हो रही है ना। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये चार परिस्थितियां हमने समझ ली औदारिक मिश्र की। अब जो दो योग और बच गए हमारे, एक तो है वैक्रिय मिश्र, एक आहारक मिश्र। अब वैक्रिय मिश्र को समझते हैं। तो जैसे औदारिक मिश्र को समझा वैसे ही वैक्रिय मिश्र को अगर समझें तो पहली अवस्था तो सिमिलर हो जाएगी, बट जीव बदल जाएंगे। मतलब जैसे औदारिक मिश्र की पहली अवस्था, मनुष्य और तिर्यंच जब जन्म ले रहे हैं, जिस गति में मनुष्य गति मिलने वाली है या तिर्यंच गति मिलने वाली है, उसकी इनिशियल फेज में ये परिस्थितियां बन रही थी। अब सेम परिस्थिति जब देवता बनेंगे और नारकी के जीव बनेंगे तब वैसे ही हो जाएगा, बट यहाँ पर वैक्रिय शरीर बन रहा है, इसलिए वैक्रिय मिश्र की अवस्था हुई। मतलब कोई जीव अगर अगले भाव में देवता बनने वाला है तो जैसे ही वो देव गति के लिए प्रस्थान किया, वो तो अंतराल गति हो गई, और जैसे ही वहां पहुंचा, पहुंचने के साथ ही अब वो वैक्रिय शरीर का निर्माण शुरू करेगा बाई अपनी शरीर पर्याप्ति के। तो उनकी शरीर पर्याप्ति बन रही है, उसके साथ वैक्रिय शरीर भी बन रहा है। लेकिन मीनवाइल जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक की स्थिति क्या हो गई? वैक्रिय मिश्र का योग। ये पहली कंडीशन हो गई वैक्रिय मिश्र की। अब दूसरी कंडीशन, जो औदारिक मिश्र में हमने दूसरी कंडीशन ली, उसी का अपोजिट है। उसका अपोजिट कैसे हुआ कि कोई भी औदारिक शरीर वाला जीव यानी कि मनुष्य या तिर्यंच वैक्रिय शरीर बना रहा है, तो जब बन रहा है शरीर तब औदारिक प्रधान था, वैक्रिय गौण था, इसलिए हमने औदारिक मिश्र में उस परिस्थिति को ले लिया। लेकिन जब वैक्रिय शरीर को समेटा जाएगा, मतलब वैक्रिय शरीर जैसे शेर पूरा बन गया, अब वो शेर वापस से उसको गायब किया जा रहा है, मतलब उसको अदृश्य किया जा रहा है। तो जैसे जैसे शेर विलीन हो रहा है, अब उसका वापस आएगा औदारिक शरीर पर रोल। बट क्योंकि इनिशियली वैक्रिय शरीर कंप्लीट था और अब धीरे धीरे वैक्रिय शरीर कम हो रहा है, मतलब वो 100 से 99, 95, 90, 88 इस तरह से धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए यहां प्रधानता वैक्रिय शरीर की मानते हुए उसे वैक्रिय मिश्र का योग में लिया जाएगा। तो ये दो ही परिस्थितियां बनी, एक तो देवता और नारकी के जन्म के समय, और दूसरा वैक्रिय शरीर समेटते समय। इन दो परिस्थितियों में वैक्रिय मिश्र का योग हो सकता है। हाँ सुनीता जी। सर जो पहला है ना, जो जीव देवता या नारक बनता है तो वही क्रिय शरीर बनाता है, तो वो किसके साथ मिश्र है उसका वही क्रिय? आप बताइए, पहले आपको तो क्या लगता है? औदारिक शरीर से जाएगा देवलोक में या नरक, नरक गति में नहीं, वो? देखिए, अगर कोई मान लो पिछले भाव में औदारिक शरीर था, औदारिक तो वहीं छोड़ के आ गया, वो तो साथ में आया ही नहीं। कार्बन इसके का बाद तो उसने अंतराल गति भी कर ली जिसमें कार्बन का योग भी हो गया, मतलब औदारिक शरीर तो अब उसके पास रहा ही नहीं है। तो अभी उसके पास हाँ, दो ही चीज बची है, एक तो कार्बन और एक वैक्रिय। तो कार्बन के साथ वही वही क्रिय का मिश्र होगा, बिल्कुल। तो वही क्रिय अब मेन रहेगा उसमें। यस, वैक्रिय मेन, क्योंकि स्थूल वैक्रिय है ना। कार्बन तो सूक्ष्म शरीर है, उसमें कोई खास प्रवृत्ति होती ही नहीं, वो तो नाम मात्र के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो चलो कार्बन को अभी रेस्पॉन्सिबल कर देते हैं। थैंक यू। सुमन जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे देवता नारद नारद के जीव जैसे उत्तर वैक्रिय करते हैं,
तो वहां फिर कार्बन का मिश्र नहीं होता है क्या? नहीं, वहां तो हो ही नहीं रहा, उनके पास तो वैक्रिय था ही, वैक्रिय और वैक्रिय दोनों ही है, तो वैक्रिय में कोई मिश्र की बात ही नहीं, एक वैक्रिय तो कंप्लीट ही है ना। तो उत्तर अच्छा। वैक्रिय में कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए उत्तर वैक्रिय जब बनता है ना, उसका ओरिजिनल एक वैक्रिय शरीर तो है ही है, तो प्रवृत्ति वैक्रिय से ही हो रही है। अभी हम कहते हैं हम्म। वैक्रिय टू वैक्रिय मिश्र, तो वैक्रिय वैक्रिय को क्या मिलाना है, वो तो वैक्रिय कहलाएगा, कोई नहीं, और मतलब वहां पे मिलेगा तो मिक्स कार्बन होगा। का योग का कोई रोल नहीं है, वहां पे वहां कार्बन का। वहां वैक्रिय का योग कहलाएगा। उत्तर वैक्रिय बन रहा है तब भी वैक्रिय का योग है, बनने के बाद भी वैक्रिय का योग है, समेटते समय भी वैक्रिय का योग है। ठीक। हाँ प्रिया जी। जब ये वायु काय का आपने बोलते ना कि वायु काय वक्रीय रूप करती है, तब भी मिश्र हुआ ना? हाँ ये स्थिति तब भी बनती है, वैक्रिय शरीर एक्चुअली वायु काय के जीव भी बनाते हैं। उस समय भी यही बात होगी कि जब वैक्रिय शरीर बना रहे हैं तब तो होगा औदारिक मिश्र, और जब वैक्रिय शरीर समेट रहे हैं तो तब हो तो जाएगा वक्रीय। वैक्रिय मिश्र। हाँ जी। सुनीता जी और कोई जिज्ञासा है आपकी? वैक्रिय शरीर अगर समेटते हैं हम, तो उसका किसके साथ मिश्र होगा? फिर औदारिक में आएगा वापस वो, यस औदारिक, औदारिक के साथ मिश्र रहेगा उसका। बिल्कुल। Thank you. सरिता जी। हाँ सर। सर जो व्यक्ति शरीर बनाते हैं, सर औदारिक शरीर वाले तिरंज और मनुष्य, तो विकसित शरीर बनाने के बाद लब्धि से जो बनाते हैं, उनका टाइम पीरियड कुछ होता है कि कितने टाइम पीरियड तक वो उस लब्धि वाले शरीर में रहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा तो ध्यान में नहीं है, वैक्रिय शरीर का टाइम पीरियड तो सुना नहीं, ऐसा कोई अंतर मुहूर्त हो वैसा तो ध्यान में नहीं आ रहा है। हालांकि आहारक शरीर लंबे समय नहीं रहता है, लेकिन उसका भी एग्जैक्टली कोई कालमान मेरे ध्यान में नहीं है कि मैक्सिमम कितने समय वो शरीर टिकता है। बट वैक्रिय का तो मुझे लगता है लंबा कालमान हो सकता है, उसका एकदम शॉर्ट हो ये जरूरी नहीं हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। मुक्ता जी। मुक्ता जी म्यूट है, आप पहले अनम्यूट करें। सॉरी सॉरी सर। वो देवता और नारक है, उनके तो जन्म से ही वैक्रिय शरीर होता है, तो उनमें भी क्या वैक्रिय मिश्र हो सकता है, उनमें ही या तो हो रहा है ओनली वैक्रिय मनुष्य? मिश्र, इनिशियली तो उनमें ही हो रहा है, जन्म से पहले जन्म ले रहे हैं ना, उस समय इनिशियल फेज में तो हो ही रहा है ना। ओके, अंतराल गति के टाइम ऐसा? नहीं अंतराल गति के बाद, अंतराल गति कंप्लीट हो गई, अब देवता बनने के लिए अपने स्थान पे पहुंच गए, अब वो पर्याप्तियों का निर्माण शुरू किया, शरीर पर्याप्ति अभी पूरी नहीं बनी तब तक। ओके, उनका वैक्रिय शरीर जब तक पूरा नहीं बना तब तक वो वैक्रिय मिश्र होगा, वो कार्बन के साथ होगा। बिल्कुल, यही पहली ओके। परिस्थिति है वैक्रिय मिश्र की। ओके और सर। दूसरी परिस्थिति तिर्यंच और मनुष्यों में होगी। दूसरी वाली कंडीशन जो है ना वो एप्लीकेबल तिर्यंच या मनुष्य में होगी। तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच तो लब्धि के द्वारा कर सकते हैं, और एक वायुकाय में भी ये लब्धि होती है, तो वायुकाय जो एकेंद्रिय में खाली एकमात्र वायुकाय में ही ये फैसिलिटी है। तो इन सब के वैक्रिय लब्धि के प्रयोग के साथ में ही कभी औदारिक मिश्र और कभी वैक्रिय मिश्र का भी प्रवृत्ति हो जाती है। तो अभी एक दो और जिज्ञासा है, शकुंतला जी। हाँ, मैं कह रही थी, अभी पूछा था ना सरिता जी ने, वक्रीय शरीर कितने दिन तक रह सकता है? हम्म। उसका आंसर जगन्य तो अंतर्मोटो और उत्कृष्ट 15 दिन तक। 15 दिन है, ओके। ये कहाँ पर आया है? ये हम लोगों ने तत्व दीपिका में पढ़ा था, तब क्लास में बताया था टीचर्स ने, तो मैंने नोट करके रखा है। ठीक है, ठीक है, जैसा बताया जा रहा है उसके हिसाब से अंतर मुहूर्त मिनिमम और मैक्सिमम 15 डेज। और आहरक लब्धि का भी कुछ बताया हुआ है क्या आपको शकुंतला जी? आहारक लब्धि का भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो भी ध्यान में आए तो आप ठीक है। बताइए, अच्छी जानकारी ये भी और सबको मिले तो अच्छा ही है। ओके। हाँ कामिनी जी। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि औदारिक शरीर वाले वेक्रिय लब्धि से जब वेक्रिय शरीर बनाते हैं तब औदारिक मिश्र कहलाता है, और समेटते वक्त वेक्रिय मिश्र कहलाता है। तो जो शरीर मेन होता है उसका नाम आता है, और जो इनकम्प्लीट होता है उसका नहीं आता है। तो हाँ जो फर्स्ट सिचुएशन है जो उत्पत्ति वाली है, तो वहां पे तो फिर कार्बन शरीर मेन होता है ना, और फिर उससे हम औदारिक या विक्रिय उत्पत्ति करते हैं, तो फिर तो कार्बन मिश्र नाम होना चाहिए ना उस हिसाब हाँ से। ये बात सही है आपका, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, लेकिन है ना इसमें क्या होता है कि कार्बन शरीर बहुत सूक्ष्म होता है, तो पहले क्षण में जो औदारिक शरीर बन गया ना तो भी उसका पावर बढ़ जाता है।
मतलब जो औदारिक शरीर 1% बना ना, तब भी वो उतने कार्बन शरीर से मानो ज्यादा स्थूल रूप की वजह से, ज्यादा पावरफुल होने से यहाँ औदारिक शरीर को ही मेन बनाया गया। अच्छा, और एक और सर क्वेश्चन था कि केवली समुद्धात में दूसरे, छठे और सातवें समय में औदारिक मिश्र है, और तीसरे, चौथे, पांचवें में कार्बन का योग है। तो फर्स्ट और एट समय में कौन सा है फिर औदारिक एसिड? उसमें औदारिक का योग है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, विजया जी बेद। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये आहारक शरीर का तो नियम है, ये अंतर मुहूर्ती के अंदर अंदर ही होता है। अंतर मुहूर्त भी सबसे छोटा अंतर मुहूर्त है, वो बस क्वेश्चन पूछ के आता है और वापस खत्म हो जाता है, और वो मुनि के ही होता है, इसलिए इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं होती किसी को। तो ठीक इसका है, तो तो मतलब नियम इसका ही मिनिमम है। और मैक्सिमम अंतर मूर्ति हो गया। अंतर मूर्ति है, लेकिन कम से कम वाला अंतर मुहूर्त होता है। और कम से वक्रीय कम तो शरीर 2 का, समय का होता है। हाँ, और वक्रीय शरीर का ये नियम है कि वायु का जितनी मर्जी तक वक्रीय कर सकता है, कोई 15 दिन का नियम नहीं है, ये जितनी मर्जी कर सकता है। और जैसे ये नरक और देवता भवधारणीय के अलावा जो वक्रीय शरीर बनाते हैं, वो भी उनकी मर्जी पे है, कितना भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसका तो भी। 15 दिन वाली बात नहीं है क्या? नहीं, 15 दिन का हमने तो नहीं सुना, और अच्छा, मैंने भी आपने नहीं सुना, उस आधार पर तो डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, ये तो उन्होंने भी कहीं पढ़ा जानकारी है। होगी, तो मैंने नहीं, सुनिए मेरी बात। पढ़ाने हाँ, में कोई आपके ध्यान में नहीं है, वो उसके बेस पर हम उसको एक्चुअली ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहीं पढ़ा है तो हो सकता है उसका कोई आधार हो, नहीं, तो मैं तो हमने यही भी, कहूंगा कि आप दोनों ही बातों का और कोई प्रमाण देखते हैं पहले। हाँ, जैसे प्रमाण मैं बता आहारक रही हूँ। शरीर में भी आपने जो बात कही ना, हम्म, कि मिनिमम सबसे छोटा अंतर्मुर्त, तो सबसे छोटा तो 2 समय का होता है, 2 समय में आहारक शरीर ये काम नहीं कर पाएगा, ये ये मैंने पॉसिबल नहीं लगता भगवान है। में पढ़ा है अभी, और मैं आपको उसका हाँ, स्क्रीनशॉट अब भेज आप दूंगी। जो भी ये दोनों ही बातें, मैं ये चाहूंगा कि हम इसको और भी हम स्टडी करेंगे, ये बातें जो भी अदर सोर्सेज से आ रही ना, उसको प्रमाण को हम खोजने का प्रयास हाँ, अवश्य प्रमाण करेंगे। मैं ढूंढ- तो दोनों ही प्रमाण। बातों का प्रमाण, जो अंतर मुहूर्त और 15 दिन वक्रीय शरीर के लिए बताया गया, और आहारक शरीर के लिए जो सबसे छोटा अंतर मुहूर्त बताया गया, उस पर थोड़ा और हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर और पुष्टि आगे की क्लासे में की जा सकेगी। ठीक है, ओम मैडम। प्रेम जी। प्रेम जी सुराना, आप म्यूट हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। मैं भी वही, भाभी जी जो बात बोल रहे थे ना कि अंतर मुहूर्त आरक शरीर का अंतर मुहूर्त ही होता है, मैं भी वही बोल रही थी, उन्होंने बोल दिया, मैं लो नहीं की है। नहीं, लेकिन है ना, मैं आगे से ये चाहता हूं कि आप जो भी बात इस तरह की रखें ना, बात तो एक बार बता दें, लेकिन कोशिश करें उसका प्रमाण साथ में देने का। अगर आपके पास में प्रॉपर ये लिखा हुआ, कहा देखिए गया कोई, है कि जैसे जो क्वेश्चन पूछता है वो वो अपने शरीर से एक हाथ का पुतला निकालते हैं, वो पुतला क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर पूछ के आता है, तब तक बोलते हैं कि शायद अपने लोग एक पलक भी नहीं झपकते, इतने जल्दी वो पूछ के आ जाते हैं, और सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि कोई दूसरा जगह जाके पूछ के आए हैं, तो बोलते हैं एकदम देखिए ये अंतर बात मुहूर्त। समझ गया मैं आपकी बात, कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता, इतना जल्दी आ जाता है, एक्सेप्टेड। लेकिन आहारक शरीर का निर्माण क्या केवल इसी कार्य के लिए होता है, या इसके और भी प्रयोजन है? क्योंकि ये तो एग्जाम्पल ऐसा आता है, क्या दिस इज द हाँ, ओनली पर्पज कि खाली प्रश्न उत्तर पूछने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है? हम लोगों ने तो देखिए इतना ही पढ़ा था, तो इतना ही मालूम है, और हाँ, मेरे वही मैं बोल पढ़ने। रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो नहीं, प्रमाण आहारक किसे कहते हैं का ना, तो कि ये बात नहीं किसी बुक कहा। में मेंशन होती है ना, उसको प्रमाण कहा जाता है। तो कहाँ मेंशन है? तत्व दीपिका में कहीं ये लिखा हो, ये या कोई हम आगम आपको, में लिखा हो ना, वो हम हम हाँ, लोगों लोग ये ने लेने का प्रयास करेंगे आगे से। कि जब 6 का एग्जाम दिया था ना तत्व ज्ञान का, तब ये बात जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने बताई थी। समझ गया मैं, लेकिन आप आगे से भी थोड़ा ध्यान रखें कि कोई ऐसी नई बात जानकारी मिले ना, तो आप कोशिश हाँ। करें कि बताने वाले से भी आप प्रमाण पूछें, उससे ओ हाँ। और ओके ओके। क्लियरिटी अच्छी रहती जाती है। और जितना हो सके ना, प्रमाण के साथ ये बातें जब हम सेट करते हैं ना दिमाग में, हमारी धारणाएं सही बनती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई बात किसी ने, मान लो बाई चांस कोई गलत फहमी से गलत तरीके से बतानी आ गई, और वो हमारी हम्म। धारणा बैठ गई, तो कहीं हम मतलब गलत चीज को मानने न लग जाए। इसलिए प्रमाण के साथ अगर बात की जाए ना, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, अभी हम इस 21 द्वार की क्लास में कोशिश करेंगे जितना जो हो सके ना, प्रमाण के साथ ही बात करें। तो अभी जैसे ओके इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आई छोटी सी, एक हमारा एक ये भी प्रश्न चला था कि असंगी मनुष्य
क्या केवल मनुष्य के अशुचि स्थानों में ही पैदा होते हैं या तिर्यंच के अशुचि स्थानों पर भी पैदा होते हैं? दोनों में होते हैं सर, दोनों में होते हैं, यही सुना हुआ है हमारा, एक पढ़ा मिनट हुआ है। प्रेम जी, सुनिए बात, सुनने हुआ मत हाँ, बोलिए, प्रमाण है क्या कोई? पढ़ा हुआ है, पढ़ा अभी हुआ है ये। अभी मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, आपने चलिए पढ़ा चलिए। हुआ है, कहाँ पढ़ा, तो उसका प्रमाण मुझे बताइए। मैंने इस पे प्रमाण खोजा, तो इसका एक प्रमाण मिला मुझे, नंदी की हरिभद्र वृत्ति में, आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखी गई नंदी की वृत्ति में, पेज नंबर 33 पे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि मनुष्य के अशुचि स्थानों पर ही असंगी मनुष्य पैदा होते हैं। तो अब यहाँ जब प्रमाण कोई मिल जाता है तो, और अब आपने कहा मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि दोनों में होते हैं, अब कोई कह रहा है दोनों में नहीं होते, ऐसे कंफ्यूजन वाली बात करेंगे ना तो फिर तत्व ज्ञान में मजा नहीं आएगा। तो हाँ, जैसे और ये सामने प्रमाण वाले मैंने भी सब खोजा, और सामने तो वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो अभी सुन रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ, अगर पूरा इसीलिए मैं बोल रहा प्रमाण। हूँ। अब जैसे हाँ अब इस बात का एक सही प्रमाण है। मिला मुझे, मैं उस प्रमाण के बेस पे ये बात कह रहा हूँ, मेरा ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं, मैं तो आपके साथ पढ़ रहा हूँ। हम खोजते हैं, मिल करके हम पढ़ भी रहे खोजेंगे हैं सर, और आप बहुत ऑथेंटिक बात अच्छा जानने का पढ़ा रहे हैं, प्रयास। आप बहुत अच्छा और क्लियर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं वो ठीक है, मैं अभी बात मेरी पूरी कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम है ना और ऑथेंटिक ढूंढने का प्रयास सब मिलके करेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे क्लास में भी कोई कुछ कहते हैं ना, तो आप कोशिश करें, खोजें, स्वयं खोजें। और ऐसा नहीं कि भाई मुझे किसी ने बताया, तो आप स्वयं मेहनत करें थोड़ा। देखिए आगम अगर अपने घरों में हो तो आगम का प्रयोग करें, आगमों में पढ़ें, उन शब्दों को खोजें। अब जैसे आहारक शरीर का पीरियड, तो आहारक शरीर शब्द को हम पीछे, जैसे आगमों के पीछे परिशिष्ट होती है ना, वहां पर सारे शब्दों की एक लिस्टिंग रहती है, वो शब्द इस आगम में कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। मान लीजिए उसमें 8 रेफरेंस आए, 8 पेज में जाकर के देखें उसके बारे में क्या लिखा है। इससे क्या फायदा होगा, एक तो हम रेफरेंस खोज लेंगे, और दूसरा उस रेफरेंस को खोजने के बहाने हमें और 8 नई बातें जानने को मिलेगी। क्योंकि वहां जाएंगे, कुछ तो एक सेंटेंस पैराग्राफ कुछ तो पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते हमें कितनी नई जानकारी मिल जाएगी। ऐसे अगर किसी को कहा जाए कि आगम पढ़े, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन इस बहाने कुछ पार्ट आगम का पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, रेफरेंस खोजने में ना हमारा और विकास होता है। तो जैसे अभी ये बात जो मैंने बताई ना, हरिभद्रीय वृत्ति में, नंदी की हरिभद्रीय वृत्ति में ये बात आ रही है। इससे पहले मुझे भी थोड़ा सा मन में आ गया था कि इसका और पता किया जाए कि तिर्यंस मनुष्य दोनों में, क्योंकि कहने में तो इवन अपने ऑडियंस में से ही किसी ने मुझे फोन करके बताया, वो स्थानकवासी थे, उन्होंने स्थानकवासी साध्वियों से पूछवाया, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मनुष्यों के ही अशुचि स्थानों पे होते हैं। वहां भी मैंने यही बात कही थी कि उनसे अगर प्रमाण पूछ सके, उन्होंने प्रमाण पूछवाए, लेकिन उन्हें उन्हें उनका उत्तर आया भी प्रमाण तो हमें नहीं पता है। फिर मैंने और जगह खोज की, तो ऐसे खोज करते करते कुछ प्रमाण मिला। तो ये प्रवृत्ति हमारी डेवलप हो कि हम कोई भी तत्व ज्ञान की बात को केवल क्लास में पढ़ा दिया उस बेस पे नहीं। मैं भी कुछ कह रहा हूं ना, आप मुझसे भी प्रमाण मांगा करें, और मैं नहीं दे पाऊं प्रमाण तो आप स्वयं खोजें और कहीं से पता करें। और ये एक आदत अगर डाल दी ना, तो हमारा ज्ञान तो गहरा होगा ही होगा, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि भाई हमने सुन लिया और उसको धारणा बना ली, उसमें हो सकता है हम कहीं गलत भी हो जाएं। तो कोशिश ये करें कि आगम के प्रमाण को बेस बनाने का अभ्यास हमारा रहे। ठीक है, अब और किसी को शकुंतला जी, आप कुछ करें? हाँ जी, मैंने जीवा जीवा भी में पढ़ा था कि तिर्यंच के असंगी समुच्चय नहीं पैदा होते, लेकिन खाली मनुष्य के होते हैं 14 ठीक है, अशुचि हाँ, होते हैं। तो उसका भी आप है ना, वो जीवाजी गम में भी कहाँ पढ़ा था आपने, उसका कोई मैं हाँ चैप्टर वो नंबर, सूत्र नंबर का रेफरेंस अगर आप हो सके ना तो कोशिश करें देने का। मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी आपको सर। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया, बाकी लोगों को शायद थोड़ा सा बोर भी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे न्यूबीज भी हैं, ऐसे ऐसे लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए, इस क्लास में जुड़े हुए हैं, जिन्हें मतलब तत्व ज्ञान की एबीसीडी भी नहीं पता। जैसे मेरे एक मित्र है, मुकेश जी मेहता, दुबई रहते हैं, और वो प्राय मतलब इतना उनका धर्म में बहुत ज्यादा गहरी रुचि नहीं थी। अब वो वहां दुबई में थे, सहज में वो क्लासेज, ये लेक्चर सुनते सुनते सामायिक भी कर लेते हैं। उनका मुझे 2 दिन पहले फोन आया कि गुणस्थान के बारे में आज मैंने क्लास में ये सुना और ऐसे ऐसे होता है। मुझे बड़ा सरप्राइज भी हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस क्लास में थोड़ा सा हम इजी वे में ही करें कि भी हर हर किसी को हर चीज समझ में आए। तो ऐसे काफी लोग मैंने इस ग्रुप में ऐसे पाया है जो बहुत बेसिक लेवल पर कर रहे हैं, बट उन्हें इंटरेस्ट भी आ रहा है और वो सीख भी रहे हैं। तो बस उसी लेवल पर हम हर चीज को करेंगे। तो कभी कभी जैसे अभी जो चर्चाएं हो रही थी वो बहुत गहरी चर्चा थी, जो तत्व ज्ञान में जो एक्सपर्ट हैं उनके उन्हें तो उसमें आनंद आएगा, लेकिन जो सामान्य लोग हैं ना, उन्हें लगेगा ये बहुत ज्यादा डीप हो रहा है।
तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि कुछ कुछ प्रश्न बहुत बेसिक लेवल पे ही हम पहले समझने का प्रयास करें। ज्यादा डेप्थ चीजें हर चीज क्लास में डिस्कस हो ये आवश्यक भी नहीं है। तो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखिए अभी तो सिर्फ योग पे ही है, हम कल के 3 योग बचे थे उसमें से भी सिर्फ 2 योग कर पाए। अभी तीसरा योग और बच गया, वो क्या है? आहारक मिश्र। आहारक मिश्र कब होता है? देखिए बाय डिफॉल्ट बर्थ में तो आहारक शरीर मिलता नहीं है, इसलिए पहली अवस्था तो इसमें आएगी नहीं। अब उसमें एक ही अवस्था बचती है जो वैक्रीय शरीर की दूसरी अवस्था थी, मतलब आहारक शरीर बन गया, काम पूरा कर लिया। अब जब आहारक शरीर समेटने का समय आएगा तब आहारक मिश्र की अवस्था बनेगी। तो ये अवस्था केवल मनुष्य में, साधु में, मतलब 14 पूर्वधारी में ही बनने वाली है, ये कंफर्म हो गया। तो ऐसे काय योग की जो मिश्र अवस्थाएं हैं उनमें 3 अवस्थाओं का आज हमने समझा। एक थी औदारिक मिश्र काय योग की अवस्था जिसमें 4 कंडीशन थी। पहली, जन्म के समय औदारिक शरीर वालों के। दूसरी, वैक्रीय लब्धि का प्रयोग करते समय प्रारंभ में। तीसरी, आहारक लब्धि का प्रयोग करते समय प्रारंभ में। और चौथी, केवली समुद्घात के दूसरे, छठे, सातवें समय में। ये हो गई औदारिक मिश्र की। एक छोटा रिवीजन बार बार मैं इसलिए करता हूं थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। वैक्रीय मिश्र का योग में 2 ही परिस्थितियां थी। वैक्रीय शरीर वाले जीवों के जन्म के समय, इनिशियल फेज में। दूसरा था वैक्रीय शरीर समेटते समय। बस 2 ही परिस्थितियां होती है। आहारक मिश्र की एक ही परिस्थिति है, आहारक शरीर को समेटते समय। तो इस तरह से हमने काय योग के संदर्भ में 7 काय योग को समझा और 15 योग हमारे इस तरह से कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो बोल है वो है उपयोग 12 है। तो ये उपयोग 12 है। उपयोग शब्द का अर्थ क्या? काम में लेना, यूज करना। क्या काम में ले? जीव क्या काम में लेता है? हाँ पारस जी। हाँ जी सर, ये मैं पूछी थी कि अभी आपने तीसरा बताया है ना, वैक्रीय में आहारक का मिश्र बताया क्या? अभी क्या बताया था आपने लास्ट में? तीसरा पॉइंट इसका, वैक्रीय मिश्र वाले के साथ में। नहीं, वैक्रीय मिश्र में 2 ही परिस्थितियां थी। तीसरा तो आहारक मिश्र की परिस्थिति थी और उसमें आहारक के साथ में औदारिक का मिश्र होगा। औदारिक के साथ ही होगा ना आहारक का मिश्र? जी ठीक है, क्लियर हुआ? वैक्रीय के साथ थोड़ी, वैक्रीय के साथ तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। वैक्री के साथ कैसे हो नहीं, सकता आप है ये आवाज सब? नहीं आ रही बराबर आपकी। देखिए वैक्री के साथ कैसे हाँ, हो मैं यही सकता है, आप पूछ रही थी। बताइए क्या परिस्थिति हो सकती है जब वैक्री के नहीं साथ होगा, आहारक का हाँ। मिश्र हो जाए? हाँ, नहीं हो सकती। ये सब तो कैलकुलेशन हमें वो स्वयं बराबर करनी, में मेरे बताने से नहीं मानना है। आप खुद कैलकुलेशन करें, लॉजिक को समझे, क्यों हो हाँ, रहा है, कैसे हो रहा है। वो खुद ही सोचा था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो बस सुनाई बराबर नहीं आया था, इसलिए वापस पूछा मैंने। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग 12 है। उपयोग का मतलब काम में लेना। किसे काम में लेना? जीव क्या काम लेता है? ज्ञान और दर्शन को। मतलब जो चेतना है ना हमारे अंदर, जो कॉन्शियसनेस है, उसके द्वारा हम कोई चीज जान पाते हैं। हम कुछ सोचते हैं, कुछ जान लेते हैं, कुछ कभी कभी बिना सोचे भी हम कुछ जान पाते हैं। हमें एक अवेयरनेस होती है डिफॉल्ट, वो हर जीव में होती है। तो जीव का एक कार्य है या एक उसका मतलब उसके हर जीव में अनंत ज्ञान होता है। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन ये हर जीव की प्रॉपर्टीज है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि सांसारिक जीवों में, कुछ सांसारिक जीवों में, सब में तो नहीं, क्योंकि जो केवल ज्ञानी बन जाते हैं उनके तो केवल ज्ञान केवल दर्शन अनावृत हो ही जाते हैं, मतलब वो खुल जाते हैं। लेकिन जो भी छद्मस्त होते हैं ना, उन छद्मस्त सांसारिक जीवों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन ढके हुए रहते हैं। मतलब जो अनंत ज्ञान या अनंत दर्शन उन्हें प्राप्त है वो हिडन रहते हैं। वो किससे ढक जाते हैं? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों से। तो जैसे किसी जीव के ये 2 कर्म चिपक के उनके ज्ञान और दर्शन को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं, तो वह अनंत ज्ञान काम में नहीं आ पाता है। लेकिन कभी भी एट एनी स्टेज वो 100% नहीं ढक पाते, कुछ अंश ही ढका रहता है। कुछ अंश तो हमेशा खुला रहेगा ही। किसी का हो सकता है 99% ढक जाए, किसी का हो सकता है 1% ढका हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ढका हुआ है, कुछ ना कुछ खुला है, ये ऑलवेज रहेगा। तो जीव ऑलवेज ज्ञान और दर्शन का सतत उपयोग कर पाता है। मतलब ये काम में हमेशा कंटिन्यूस ले पाता है। तो पारस जी आपकी जिज्ञासा हो गई ना? कुछ पेंडिंग है क्या? नहीं नहीं।
हाँ, लोअर हैंड करने का ध्यान रखें, मैं फिर कंफ्यूज हो, मुझे लगता है फ्रेशली वापस कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ज्ञान और दर्शन ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग हर जीव निरंतर करता रहता है। तो उसका उपयोग कैसे करते हैं कि ज्ञान तो अनंत है हमारे भीतर, लेकिन जब हम उसको उपयोग करते हैं ना, तब हम कुछ जान पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट हम सब जान ही रहे। जैसे मान लीजिए हम कुछ सुनने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। हम ध्यान देंगे ना सुनने में, तो वो शब्द हमारे कान में आएंगे। नहीं तो हो सकता है हमारा ध्यान कहीं और गया और हमने उपयोग नहीं लगाया सुनने में, तो हम वो सुन नहीं पाए। ऐसे ही आंखों के सामने से कोई चीज निकल जाए, अब जरूरी नहीं कि हमारे आंखों से जो भी निकलेगी वो कैमरा है कि सब कैद होने ही वाली है। कभी कभी तो हम मिस भी कर जाते हैं, कितनी चीजें हम ध्यान ही नहीं रहता कि आगे क्या हुआ। तो जीव को एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट उपयोग के रूप में होता है कि ज्ञान और दर्शन को काम में लोगे तो आपको ज्ञान होगा, दर्शन होगा। मतलब ज्ञान का मतलब होता है जानना, दर्शन का मतलब देखना। हालांकि दर्शन भी आंखों से देखने वाला देखना नहीं है, किसी चीज को सरसरी निगाहों से देखना, मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान दर्शन से मिलता है और विशिष्ट ज्ञान ज्ञान से मिलता है, मतलब डीप नॉलेज ज्ञान से मिलता है। तो हमें अगर कोई चीज जाननी है, किसी भी जीव को कुछ जानना है, तो वो डीप में जानेगा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के उपयोग से, और संक्षिप्त में जानेगा दर्शन के उपयोग से। तो ये दोनों का उपयोग हुआ तो जानेगा, उपयोग नहीं हुआ तो नहीं जान पाएगा। और सभी जीवों में ये क्वालिटी रहती है कि ज्ञान और दर्शन का उपयोग निरंतर होता रहता है। मतलब उपयोग तो होगा ही होगा। कोई ऐसी अवस्था आती ही नहीं कि जब ज्ञान और दर्शन का उपयोग कोई भी जीव न कर रहा हो। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई जीव ज्ञान और दर्शन का उपयोग नहीं करे, तो फिर उसमें और अजीव में अंतर क्या रह जाएगा। जो हमारी चेतना है, वो चेतना इसी चीज से तो हमारी चेतना है कि हम ज्ञान और दर्शन का सतत उपयोग करते रहते हैं। तो ये तो हो गई उपयोग की बात। अब इस उपयोग में भी 12 प्रकार जो बताए गए उन्हें हम समझ लेते हैं। पहले तो इसकी 3 बड़ी कैटेगरियां हो जाती हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है दर्शन, दो तो यहां हो गया। तीसरा होता है अज्ञान। ज्ञान का एक ऐसा रूप जिसमें जान तो रहे हैं, लेकिन उसकी धारणाएं गलत होने से वो जो जाना हुआ है ना, वो भी मानो अनजाना सा हो गया या नहीं जानने जैसा हो गया। मतलब गलत जान लेते हैं। तो गलत जाना तो उसको कह दिया अज्ञान, सही जाना उसको कह दिया ज्ञान। तो बेसिकली तो किसी भी जीव में जो अनंत ज्ञान है, उसका जब वो उपयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ जान तो रही है ऑलवेज। लेकिन अगर वो जीव मिथ्यात्वी है तो उसका जानना भी गलत हो जाता है, और इस अपेक्षा से उसी जानने के प्रोसेस से जो नॉलेज मिल रहा है उसे अज्ञान का नाम दे दिया गया। तो मेनली कंटेंट वाइज देखा जाए तो एक ही चीज है भाई, वो उसी अनंत ज्ञान से कुछ जानना। लेकिन जो कुछ जान रहे हैं वो सही जान रहे हैं या गलत जान रहे हैं, उस बेसिस पर ज्ञान और अज्ञान का भेद बनता है। और इसमें बहुत सीधा सा सिस्टम है कि जीव तो सभी जान रहे हैं, मिथ्यात्वी जीव जो भी जान रहा है वो सब अज्ञान है, और सम्यक्त्वी जीव जो भी जान रहा है वो सब ज्ञान है। तो एक सीधा बाइफर्गेशन इसका आधार बन गया कि सम्यक्त्व, सम्यक्त्व है तो हमारा जानना ज्ञान कहलाएगा, और मिथ्यात्व है तो हमारा जानना अज्ञान कहलाएगा। तो इस तरह से 3 इसके प्रकार हमें मिले, ज्ञान, अज्ञान और दर्शन। अब ज्ञान के होते हैं 5 भेद, उसके बाद अज्ञान के होते हैं 3 भेद, और दर्शन के होते हैं 4 भेद। तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कुल 12 भेद मिल जाएंगे, और इस तरह से उपयोग के ये 12 भेद सामने आ जाते हैं। अब जब हम 21 द्वार करेंगे आगे, तब हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के द्वारों में डिफरेंट तरह की कैटेगरी के जीवों में कौन कौन सा ज्ञान, कौन कौन से उपयोग अवेलेबल है वो जानना होगा। तो इसके लिए हमें इन 12 उपयोगों को थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा कि कौन सा उपयोग किस तरह का होता है, किस किस प्रकार के जीवों में ये हो सकता है, किस प्रकार की परिस्थितियों में इनका उपयोग होता है। इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम 5 ज्ञान की बात करें। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 2 है बेसिक ज्ञान जो हर किसी में हो जाते हैं, हर किसी में बहुत कॉमन है। मतलब इसका पर्पज क्या है, कैसे होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मति ज्ञान, मति शब्द यानी कि बुद्धि, तो बुद्धि से जो हमारा ज्ञान हो रहा है वो है मति ज्ञान। जैसे हमने कोई चीज देखी, अब आंखों से कुछ देखा और फिर उसका कुछ एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि खाली देखने से तो हमें पता नहीं चल पाता है वो क्या चीज है। उसका जो एनालिसिस करना वो कैसे कर रहे हैं, हम बुद्धि से कर पाते हैं। तो इस तरह से कहीं इंद्रियों का प्रयोग होता है और कहीं इंद्रियों के साथ मन भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से
इंद्रिय और मन, इन दोनों के उपयोग से, इन दोनों को काम में ला करके जीव जो जान पाता है वह होता है मति ज्ञान। फिर दूसरा होता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान में हमारी इंद्रियां और मन का बड़ा रोल नहीं है। बड़ा रोल है कि कोई थर्ड पार्टी सोर्स है, किसी ने हमें बता दिया, जैसे कोई पढ़ाने वाला मिल गया, हमें कोई पढ़ा रहा है, कोई प्रवचन आदि में कोई बात बता रहे हैं, कोई किताबों में हमने लिखा हुआ पढ़ लिया, तो लेखक के द्वारा बताई गई बात या वक्ता के द्वारा बोली गई बात सुन करके, पढ़ करके, देख करके या किसी भी प्रकार से पांचों इंद्रियों के प्रयोग से उसको एक बार ग्रहण किया। अब ग्रहण किया और फिर उसको समझ लिया, तो मोमेंट वी अंडरस्टैंड, वो हमारा ज्ञान आ गया, हमें कोई जानकारी मिल गई, तो वो जानकारी कहलाएगी श्रुत ज्ञान। तो देखो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में अंतर क्या हुआ। मति ज्ञान में तो हमने इंद्रिय और मन का प्रयोग करके उसके द्वारा जान लिया, उसमें कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं रहा। लेकिन श्रुत ज्ञान में देयर मस्ट बी सम पर्सन जिसके द्वारा इनिशिएटेड बातें हमें पता चली, मतलब हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से हमें नहीं पता था, लेकिन किसी ने बताया, हमने जान लिया। तो इस तरह से किसी के द्वारा बताई गई बात को जानना, ये हो जाता है श्रुत ज्ञान। तो इस तरह से मति और श्रुत ज्ञान तो वर्तमान में भी हम काम में लेते हैं। हम कुछ पढ़ते हैं तो श्रुत ज्ञान हो गया, हम कुछ सुनते हैं, समझते हैं तो श्रुत ज्ञान हो गया। लेकिन जब हम अपनी ही इंद्रियों से कुछ देखते हैं, कुछ सूंघते हैं, कुछ चखते हैं, कुछ टच करते हैं, उससे हमें कुछ ज्ञान होता है, और फिर उसके साथ मन और जुड़ जाए तो हमारा ज्ञान और प्रखर हो जाता है। तो इस तरह से इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा तो मति ज्ञान का प्रयोग हम कर ही रहे हैं, श्रुत ज्ञान का भी हम प्रायः प्रयोग करते रहते हैं। तो ये दो ज्ञान तो सामान्यतया अधिकांश जीवों में होता ही है। उसके बाद तीन ज्ञान जो है ना, वो थोड़े विशिष्ट ज्ञान है, वो हर किसी में नहीं होते हैं। अब तीसरा ज्ञान जो है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का प्रयोग कैसे होता है? ये एक ऐसा विशेष ज्ञान है जो एक तो कुछ ही जीवों में होता है, सब में नहीं होता है। देवता और नारकी इनमें तो कंपल्सरी होता ही है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच में रेयरली मिलता है। बहुत कम मनुष्य, बहुत कम तिर्यंचों में ही ये अवधि ज्ञान हो पाता है। अब इस अवधि ज्ञान की क्वालिटीज क्या होती है? पहली क्वालिटी तो ये है कि इंद्रियों और मन के प्रयोग के बिना सीधा जान पाते हैं। सीधा कैसे? हमारी आत्मा, हमारी जो चेतना है, जो जीवत्व है में, वह डायरेक्ट जान पा रहा है। जो अनंत ज्ञान है उसी से सीधा जान रहा है, बिना कोई मीडिएटर के, बिना कोई इंद्रियों के। जैसे आंखें बंद है फिर भी हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है वो देख पा रहे हैं, या बीच में मान लो दीवार है, आंखें खुली भी है, दीवार के पार क्या चल रहा है हम देख पाते हैं। किससे? अवधि ज्ञान से। तो ये अवधि ज्ञान की खास बात है कि इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है। कोई बीच में दीवार आ गई या डिस्टेंस हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी आत्मा से सीधा जान रहे हैं। क्योंकि आंखों का रोल नहीं, आंखों में ये दिक्कत है कि भी आंखें ज्यादा दूर की नहीं देख पा रही है, या आंखों में कोई बीच में व्यवधान आता तो उसके आगे का वो नहीं देख पाती। दैट इज लिमिटेशन ऑफ आवर इंद्रिया। बट अतीन्द्रिय ज्ञान जब हो जाता है, अतीन्द्रिय का मतलब बिना इंद्रियों का, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान तो बिना इंद्रियों का है, तो वहां पर फिर ये सब लिमिटेशन भी नहीं आती है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान के द्वारा हम बहुत दूर का, दीवार के परे या किसी भी टाइप का मतलब जान सकते हैं। तो ये क्वालिटी होगी अवधि ज्ञान की। और इस अवधि ज्ञान में एक खास बात ये भी है कि इसका एक जैसा लेवल नहीं होता है। एक अवधि ज्ञानी को जितना नॉलेज है, जितना वो जान पाता है, दूसरा अवधि ज्ञानी उससे कम या ज्यादा जानेगा। मतलब जरूरी नहीं कि सेम लेवल हो। जैसे एक अवधि ज्ञानी मान लो 5 किलोमीटर एरिया में जो चल रहा है वो देख पाता है, तो दूसरा अवधि ज्ञानी हो सकता है 100 किलोमीटर के एरिया को जान पाए। तो ये सारी लिमिटेशन अलग अलग तरीके से होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर। कितने समय का, कितने दूर का, कितने मतलब एरिया, या किन किन द्रव्यों का, ये सारी बातें अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे कहते हैं भी अवधि ज्ञान में तरतमता होती है, सेम लेवल नहीं होता है। दो अवधि ज्ञानियों में एक जैसा लेवल नहीं है। तो ये सारी कुछ अवधि ज्ञान की बातें समझे, इससे हम थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं अवधि ज्ञान कैसा होता होगा। अब चौथा ज्ञान है मनः प्रयोग ज्ञान। मनः प्रयोग ज्ञान का मतलब ये होता है कि किसी के मन में कुछ विचार चल रहे हैं ना, उनको जान लेना, ये होता है मनः प्रयोग ज्ञान से। तो कोई पर्टिकुलर कोई चीज जब सोचते हैं ना, कोई भी जीव सोचता है, कौन सोचेगा? जो संगी जीव होगा, जिसके मन होगा वही सोच पाएगा, मन के सिवा तो सोच नहीं सकते हैं। और संगी जीव केवल पंचेंद्रिय के होते हैं। तो पंचेंद्रिय संगी जीवों के मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को मनः प्रयोग ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा जान लेता है।
तो ये भी एक विशिष्ट ज्ञान है, ये भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसमें भी इंद्रियों का प्रयोग, अभी आंखों से देख के थोड़ी हम पढ़ सकते हैं किसी का मन, या कानों से सुनाई थोड़ी देता मन में क्या सोच रहा है। तो ये भी अतीन्द्रिय ज्ञान से ही होता है। तो जैसे अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय है, यानी कि आत्मा से सीधा होता है, बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता के, बिना किसी मीडिएटर के, वैसे ही मन प्रयोग ज्ञान भी ऐसे ही अतीन्द्रिय के रूप में काम करता है। अब एक बात और है मन प्रयोग ज्ञान के संदर्भ में, कि साधुओं में ही मन प्रयोग ज्ञान होता है। गृहस्थ हो या कोई भी असंयमी है, उनमें भी मन प्रयोग ज्ञान नहीं आ पाता है। तो ये एक दूसरी क्वालिटी हमने समझ ली। अब इसमें साधु साध्वी दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ भी कई प्रश्न आ सकता है कि क्या साध्वियों में मन प्रयोग ज्ञान होता है। तो देखिए, इसमें भी कई आचार्यों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि साध्वियों में नहीं होता है, केवल साधुओं में होता है। हमारी तेरा पंथ की मान्यता तो यही है कि साधु और साध्वी दोनों में ही मन प्रयोग ज्ञान पॉसिबल है। तो इस पर भी और खोज की जा सकती है और रिसर्च की जा सकती है, किन ग्रंथों में कहाँ पर क्या उल्लेख आ रहा है, वो भी और खोजा जा सकता है। तो फिलहाल हम ये तो समझ लें कि साधु तो होना जरूरी है, मतलब संयमी होना जरूरी है। साधु साध्वी तो सेकेंडरी बात हो गई। तो ये हो गई मन प्रयोग ज्ञान की बात। अब अंतिम जो ज्ञान है वो है केवल ज्ञान। उससे पूर्व सुमन जी अपनी जिज्ञासा रख लें। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे संगीत पंचेंद्रिय है, उनके भी मनोवर्जना को भी पढ़ सकते हैं? हाँ, ऐसे मेरे तो यही ध्यान में है, किसी भी समनस्क प्राणी के मन को पढ़ा जा सकता है। फिर भी ये प्रश्न आपने अच्छा किया, एक बार इस पर फिर खोज की जा सकती है। तो हम इसको और थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या केवल मनुष्यों के ही मन को पढ़ा जा सकता है या संगी पंचेंद्रियों के भी। तो इस पर और आगम प्रमाण खोजते हैं। अभी तक मेरे तो ध्यान में यही है कि संगी पंचेंद्रिय के मन को पढ़ सकते हैं, बट अड़य द्वीप क्षेत्र के ही, मतलब जहां मनुष्य क्षेत्र है ना, उस एरिया के ही संगी पंचेंद्रिय के मन को मन प्रयोग यानी पढ़ सकते हैं। उसके बाहर के संगी पंचेंद्रियों के तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। बट अब ये केवल मनुष्य के ही या अन्य पंचेंद्रिय संगियों के भी पढ़ा जा सकता है। इस पर थोड़ी और खोज की जा सकती है, और किसी को ध्यान में हो तो बात रख सकते हैं, और इस पर हम थोड़ी और मतलब समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। हाँ शकुंतला जी। हाँ सर, 5 ज्ञान में पढ़ा हुआ है कि अडाई द्वीप के अंदर रहे हुए क्षेत्रों में सभी कर्म भूमियों के 15 कर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप, 30 अकर्म भूमि के संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों के। हाँ, तो मतलब तिर्यंश भी आ गए ना। हाँ, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश सभी आ गए। संगी पंचेंद्रिय दिया हुआ है भाई, ठीक है, तिर्यंश फिर मनुष्य। भी इस पे और प्रमाण एक बार मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान सा है। इसका तो आई थिंक नंदी में इसका उल्लेख मिल जाएगा। नंदी में इसकी व्याख्या आई है, तो नंदी ग्रंथ किसी के पास हो तो एक बार उसमें और देख लें क्लियर शब्द क्या लिखा है। तो आगम के मूल शब्दों को एक बार पढ़ लिया तो और क्लियरिटी आ जाती है, फिर कोई भ्रांति नहीं रहती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ज्ञान और कर लेते हैं, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में क्या क्वालिटी है? एक तो इसमें कोई तरतमता नहीं है, अल्टीमेट नॉलेज है। केवल ज्ञानी की कोई लिमिटेशन भी नहीं है, सबका लेवल एक जैसा, मतलब दो केवल ज्ञानियों का ज्ञान एक जैसा ही रहेगा, और वो अनंत ज्ञान है, अल्टीमेट ज्ञान है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो केवल ज्ञानी न जान सके। तीनों काल को ले लो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कितना भी एरिया ले लो, लोक और लोक के बाहर भी, हर जगह हर चीज को वो अच्छी तरह से जान पाते हैं, देख पाते हैं। केवल ज्ञान से जान लेते हैं, केवल दर्शन से देख लेते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो ज्ञान हैं, ये जीवों में इन्हीं में से कोई ना कोई ज्ञान रहेगा। किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे। 5 तो किसी में होते नहीं है। जब केवल ज्ञान आ जाता है तो बाकी 4 ज्ञान नेग्लिजिबल हो जाता है, उसको फिर इग्नोर किया जाता है। भाई केवल ज्ञान आ गया, उसके सामने और कोई ज्ञान की वैल्यू नहीं है। तो जब केवल ज्ञान होता है, वहां पर केवल एक केवल ज्ञान ही कहलाता है, बाकी 4 ज्ञान तो उसी में मानो समाहित हो गए। हाँ मुक्ता जी। सर जैसे केवल ज्ञान है वो तो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब अनंत है वो तो। और मैंने परिव्यज्ञान अभी बताया कि 2.5 द्वीप तक के हम जान सकते हैं, 2.5 द्वीप के अंदर अंदर अंतर्गत है। और मैंने सॉरी, अवधि ज्ञान की क्या सीमा रहेगी सर? अवधि उसमें ज्ञान भी भी है ना, 2.5? नहीं उसमें भी सीमा है ना, अलग अलग तरह की होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। काल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। जैसे क्षेत्र की अगर बात करें तो मिनिमम वो अंगुल के असंख्यातवें भाग जितना एरिया देख सकते हैं। एक अंगुल, अंगुल होता है ना, एक अंगुल, उसका असंख्यातवा भाग, इतना छोटा सा पॉइंट, मिनिमम उतना। और मैक्सिमम होता है लोक जितने असंख्य, मतलब असंख्य लोक जितना एरिया।
तो ऐसे सबका ड्यूरेशन आता है, बट अब उसमें रेंज बहुत बड़ी रेंज है तो वेरी करेगा, किसी को कितना होगा किसी को। हालांकि अवधि ज्ञान के साथ एक बात और जोड़ दीजिए कि अवधि ज्ञान केवल पुद्गल को ही देख पाते हैं, ओनली मूर्त द्रव्य जो रूपी होता है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, और लोक के बाहर तो कोई पुद्गल है ही नहीं। तब भी उसका एरिया बढ़ा दिया गया, मतलब उसकी क्षमता उतनी होती है, हालांकि लोक के बाहर उनके पास देखने के लिए कुछ है ही नहीं, बट फिर भी उनकी क्षमता इतनी बड़ी हो सकती है। ठीक है मुक्ता जी? हाँ हाँ, ओके। अब देखिए समय तो हो रहा है, फिर भी क्विकली एक दो जिज्ञासा करते हैं, फिर बाकी के आज अपन में 5 ज्ञान तो समझ लिए, 3 अज्ञान और 4 दर्शन को कल की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो 3-4 हैंडरेज है उनकी जिज्ञासाएं क्विकली ले लेते हैं। और एक केवली समुद्घात वाली बात जो मैंने कही थी वो मेरा मिस हो गया, एक्चुअली मैंने उपयोग शुरू कर दिया था, मुझे पहले केवली समुद्घात करना चाहिए था। कमलेश जी आपने भी याद नहीं दिलाया, बट मेरी गलती है, आप क्यों याद दिलाएंगे। कल की क्लास में इसको भी कवर कर लेंगे, केवली समुद्घात के बारे में कल चर्चा हो जाएगी। और आज अब जो जिज्ञासाएं बची है इसको क्विकली सुन लेते हैं। कल्पेश जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जिस तरह से ये अवधि ज्ञान में तंत्रता होती है, हर किसी का अलग अलग होता है, उसी तरह मनोपर्व ज्ञान में भी तंत्रता होती है या सबका समान होता है? उसमें भी तरतमता होती है। ओके। चंद्रकला जी। जय जिनेन्द्र सर। एक तो प्रश्न यही था जो अभी किया कमलेश जी ने, वही। और एक और जिज्ञासा है सर मेरी, क्या कि अवधि क्या नहीं होता है, वह मूर्त पदार्थों को देखता है, और तो क्या वह भी किसी के मन के भावों को जान सकता है क्या? तो अवधि ज्ञान किसी प्राणी के। हाँ देखिए, ऐसे जान तो सकता है अवधि ज्ञानी भी, लेकिन सामान्यतया उनका स्कोप थोड़ा अलग होता है। स्कोप ऑफ वर्क अगर कहें ना, तो ऐसे उनमें क्षमता तो है मन के पर्यायों को जानने की, बट मन पर्यवज्ञानी जितनी डिटेल में जान पाते हैं ना, उतनी डिटेल में वो नहीं जान पाते। हल्का फुल्का तो वो भी जान ही सकता है। इसको एक कंपैरिजन ऐसा किया जाता है, अवधि ज्ञानी मानो एक जनरल फिजिशियन है और मन पर्यवज्ञानी स्पेशलिस्ट है। अब कोई जनरल फिजिशियन के पास जाकर के कोई अपनी आंख दिखाए तो आंख का वो छोटा मोटा कुछ हुआ तो ट्रीटमेंट कर देगा, लेकिन अगर उसका सर्जरी करनी है या कुछ डीप बीमारी है तो फिर उसके लिए तो आई आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। वैसे ही अवधि ज्ञानी भी हल्के फुल्के रूप में भले मन के पर्याय को थोड़ा जान ले, बट उतना डीप में नहीं जान पाता है जितना मन पर्यवज्ञानी जान पाता है। थैंक यू सर। कुसुम जी। ये देवता और नारकी में अवधि ज्ञान होते, तो क्या तिर्यंच में भी अवधि ज्ञान? हाँ, तिर्यंच में भी अवधि ज्ञान हो सकता है। ज्योति जी बोरड। हाँ, मैं ऐसा पूछती हूँ कि नारकी वाले जीव तो इतने कर्म बांधे हुए हैं, उनके अवधि ज्ञान कैसे होता है अंकल भाई सर? ये कर्म का संबंध नहीं है, मतलब वो एक डिफॉल्ट ही है। नरक में अवधि ज्ञान होता ही है, वो एक स्वाभाविक है, एक स्वभाव है। ये नरक गति का एक स्वभाव ही है कि उनमें अवधि ज्ञान होता है। हालांकि यहाँ अभी जो अवधि ज्ञान की हम बात करें ना, उसमें ये धारणा मत बनाना कि सबको अवधि ज्ञान ही होता है। वहां अवधि और विभंग अज्ञान दोनों में से कोई एक चीज होगी। मतलब अगर कोई मिथ्यात्वी है ना, तो उसके अवधि ज्ञान को हम विभंग ज्ञान या विभंग अज्ञान कहते हैं। तो बस वो कंटेंट वाइज अवधि ज्ञान कह रहा हूं मैं, बाकी तो अगर मिथ्यात्वी है तो उसका फिर विभंग ज्ञान कहलाएगा। तो पात्रता का वो हिसाब कल है, 3 पात्रता अज्ञान के जैसी साथ है, और समझ लेंगे। पात्रता जैसी है। हाँ। और केवल ज्ञानी जो होते हैं वो अमूर्त और मूर्त दोनों देखते हैं ना? यस, केवल ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जिसे मूर्त अमूर्त दोनों को आत्मा से सीधा जान पाते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, उषा जी। कल शनिवार को क्लास है क्या? एक मिनट सरोज जी, आप बीच में ना बोले। पहले उषा जी वेद। जिज्ञासाएं चल रही है, आप हैंड रेज कर सकते थे ना। जय जिनेन्द्र। जैसे जो केवल ज्ञानी होते हैं, जब हम जैसे कहते हैं कि जो मनुष्य के भाव होते हैं, जैसे को मनुष्य जैसा अनंत होता उषा जी आप थोड़ा लाउडली बोलिए, माइक के पास आके, आवाज क्लियर नहीं है। है। जय जिनेन्द्र। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, तो उसके अनंत भाव होते हैं जब तक वो मोक्ष होता है। और केवल ज्ञानी को पूरा ज्ञान नहीं, मुझे ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है। आपकी प्रश्न बाद में लेते हैं, पहले मैं बाकी और जो हैंड रेज है उनको सुनना चाहूंगा। वनीता जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि मन प्राय ज्ञान स्त्रियों में भी होता है क्या? हाँ, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी ना। मन पर्यव ज्ञान में
इसमें थोड़ा सा मतभेद है अलग अलग संप्रदायों में, क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा खोज का विषय है। स्त्रियों में होता है कि नहीं होता, थोड़ा खोज का विषय है, इस पे आप भी थोड़ी स्टडी करें। तेरापंथ की मान्यता के अनुसार तो स्त्रियों में होता है। सरिता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, शुक्ति ज्ञान के विषय में मालूम करना था कि जैसे आपने बताया कि जैसे हम कोई चीज समझ लेते हैं तो वो हमारा श्रुति ज्ञान हो गया, लेकिन जैसे हमने ज्ञान मीमांसा में ये पढ़ा था कि केवल समझ लेना अलग चीज है और उसको वापस शब्दों के माध्यम से बताना, उसको श्रुति ज्ञान कहा जाता है। नहीं नहीं, बताने की अपेक्षा नहीं है, आपने सुन लिया, समझ लिया, आपका श्रुति ज्ञान हो गया। अब आप लेकिन अगर ज्ञान किसी और को मीमांसा में बताएंगे तो अगले व्यक्ति के लिए श्रुति ज्ञान का स्कोप खुलेगा। लेकिन सर ज्ञान मीमांसा में ये स्पष्ट लाइन आई हुई है एकदम कि अक्षर मात्र होना श्रुति ज्ञान नहीं होता है। जब तक वो सवार्थ रहता है तब तक वो मति ज्ञान ही कहलाएगा, लेकिन जब वो परार्थ बनेगा तब वो श्रुति ज्ञान कहलाएगा। चलिए इस पे कल और चर्चा करेंगे, आज समय कम है ना, ठीक कल है। कल वापस सर आप ये आपको मैं प्रश्न रख वो लेना, अभी पैराग्राफ ऑलरेडी स्क्रीनशॉट, बहुत सर डिले वो हो रहा है। पैराग्राफ आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, सर आप एक हाँ, आप मुझे पैराग्राफ भेज को दीजिए, लिख इस पे कल वापस और चर्चा कर लेंगे। प्रीति जी। ठीक है। प्रीति जी आप म्यूट हैं। नहीं, आपने 2 बार कर दिया, फिर से म्यूट हो गए। अवधि ज्ञान का जो मैक्सिमम टाइम है वो एक बार वापस से पूछना था। क्षेत्र की अपेक्षा से अभी देखिए बहुत डीप में तो नहीं बताया मैंने, आज क्षेत्र की अपेक्षा से ये बताया था कि मैक्सिमम वो लोक जितना एरिया होता है ना उसका भी असंख्य गुना, मतलब उससे भी असंख्य गुना उतना बड़ा एरिया तक वो देख सकते हैं, उतनी उनकी मैक्सिमम क्षमता होती है। ठीक और है। एक चीज मुझे गुण स्थान में पूछना था, 11वें गुण स्थान से अगर जीव 8वें या उससे पहले गिरता है और वापस वो अगर दोनों सीढ़ी में जाए तो वो क्षयिक या औपशमिक दोनों से ऊपर जा सकता है। अगर वो 9वें या 10वें में गिरता है फिर वापस ऊपर जाता है तो वापस वो औपशमिक में ही जाएगा। एक्चुअली है ना प्रीति जी, इस जिज्ञासा को भी कल पे रखते हैं ना अभी, क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत ओवर हो गया ना, तो कल आप फ्रेशली, हम क्लास के शुरू में भी जिज्ञासा रखी जा सकती है, तो आप कोशिश करें स्टार्टिंग में ही पूछ लें। तो आज की जितनी भी जिज्ञासा रह गई है ना, अब जो भी हैंडरेज भी है, मैं एक बार सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कल ये सब जिज्ञासाएं रख लें, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और जिनकी जिज्ञासाएं रह गई उनके लिए मैं सॉरी कहता हूं अपनी तरफ से, बट कल कवर करने का प्रयास करूंगा। और वो केवली समुद्घात और जो भी चीजें रह गई कल एक बार वापस रिमाइंड कर दीजिए, तो कल सब कवर हो जाए। भैया कल